तो लास्ट पार्ट के अंदर हमने वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन देख लिया था। ठीक है। और आज हम देखने वाले हैं इसका डैशबोर्ड का ओवरव्यू प्लस एक ब्लॉग पोस्ट हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है। तो ये कुछ डैशबोर्ड है हमारा वर्डप्रेस का। तो दोबारा से मैं एक बार बता देता हूँ। जो हमारा जिस डेस्टिनेशन पे वर्डप्रेस को हमने इंस्टॉल किया था, ttgan.x/mk/wp-admin, ये यूआरएल बनेगा आपके डैशबोर्ड में लॉगिन करने के लिए। एवरी टाइम यू वांटेड टू लॉग इन टू योर वर्डप्रेस साइट, जस्ट /wp-admin आप वहाँ पे डालो यूआरएल के अंदर जहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है। आप कहाँ पे रिडायरेक्ट कर जाओगे? वर्डप्रेस में रिडायरेक्ट कर जाओगे आप। ठीक है। यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा जो हमने बनाने के टाइम पे सेव कर लिया था। ठीक है। आप क्या करो, उसको डालो और आप वर्डप्रेस के अंदर कुछ इस टाइप से डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन हो जाओगे। ठीक है। उसके बाद अगर देखोगे यहाँ पे तो वेलकम टू वर्डप्रेस लिखा हुआ है। तो सिंपली डैशबोर्ड के अंदर दो ऑप्शन आते हैं आपके, होम और अपडेट्स। होम के अंदर आप चेक कर सकते हो कोई वर्जन वगैरह क्या है आपके वर्डप्रेस का, तो 6.6.2 वर्जन है। और अपडेट्स के अंदर जाओगे तो मिल जाएगा कि कोई अपडेट यहाँ पे आया है कि नहीं आया है वर्डप्रेस के एंड से। ठीक है। तो करंटली रनिंग वर्जन हो गया, कोई प्लगइन का अपडेट हो गया, थीम्स का कोई अपडेट हो गया। अब प्लगइन्स क्या होते हैं और थीम्स क्या होती हैं ये हम देख लेते हैं पहले। ठीक है। प्लगइन्स एंड थीम्स। तो इस कंटेंट को तो मैं साइड में कर देता हूँ एक बार। प्लगइन्स एंड थीम्स। ठीक है। तो जो थीम्स होती है वो प्री बिल्ड टेम्पलेट्स होती है, पेजेस होते हैं, समझ सकते हो आप। मल्टीपल जो ऑलरेडी कोड करके रखे हुए होते हैं, बस आपको क्या करना है, वर्डप्रेस के अंदर उन्हें डालना है। ठीक है। तो टेम्पलेट्स होते हैं जिनका आप यूज कर सकते हो, एंड देन उस कंटेंट उस टेम्पलेट के अंदर जाके मल्टीपल पेजेस होते हैं उस पर्टिकुलर टेम्पलेट, जैसे होम पेज हो गया, ठीक है, कॉन्टेक्ट का पेज हो गया, अबाउट का पेज हो गया। तो ये क्या है आपके, इन मल्टीपल पेजेस से एक टेम्पलेट बनती है। ठीक है। जिनको आप वर्डप्रेस के अंदर डाल सकते हो, बस आपको क्या करना है, वहाँ पे एडिट करना है उसके कंटेंट को। अब एडिट करना है कंटेंट को, जैसे आपको कोई इमेज चेंज करनी है, ठीक है, कुछ टेक्सचुअल बेस्ड कंटेंट चेंज करना है, हेडर बनाना है, फुटर बनाना है। ठीक है। हेडर हो गया, फुटर हो गया, एक्सेट्रा चीज़ें आपकी थीम्स में आती है। और रही बात प्लगइन्स की, तो प्लगइन्स में क्या है, प्लगइन्स में समझ सकते हो आपके स्मॉल सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये। ठीक है। स्मॉल सॉफ्टवेयर बोले तो कि हर एक वर्क के लिए हम लोग अलग अलग प्लगइन को इंस्टॉल करने वाले हैं। जैसे कि समझो आप मोबाइल के अंदर आपके एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक है। तो कैमरा के लिए आपके पास अलग प्लगइन होगा, लेट्स से स्नैपचैट है, स्नैपचैट एक फिल्टर वगैरह कैमरा के लिए हो गया। यूट्यूब होगा आपके वीडियोस के लिए हो गया। ठीक है। इंस्टाग्राम आपके सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग वगैरह के लिए हो गया, रील्स वगैरह के लिए हो गया। ठीक है। तो अलग अलग यूज के लिए आपका आपके पास क्या है, मोबाइल के अंदर अलग अलग एप्लीकेशंस है, वैसे ही वर्डप्रेस के अंदर आपके पास क्या है, प्लगइन्स होते हैं। तो हम यूज करने वाले हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है, ठीक है, बनाना इन द सेंस कि मैन्युअली नहीं बनाना कोड करके, तो आप इसके अंदर प्लगइन्स आते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 हो गया। ठीक है। इस नेम से क्या है, एक प्लगइन है। डब्ल्यूपी फॉर्म्स हो गया। ठीक है। और बहुत सारे। ठीक है। हेडर बनाना है तो डब्ल्यूपी हेडर एंड फुटर हो गया। कुछ स्क्रिप्ट लिखनी है तो उसके अंदर आप लिख सकते हो। ठीक है। कुछ बैकअप आपको क्रिएट करना है तो उसके लिए अलग प्लगइन आता है। ठीक है। बैकअप के लिए कौन सा होगा, अपड्राफ्ट प्लस नेम से एक प्लगइन आता है, और बहुत सारे होते हैं। वेबसाइट को माइग्रेट करना है। ठीक है। माइग्रेट करना मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ले जाना। तो उसके लिए क्या हो गया आपके पास, डब्ल्यूपी माइग्रेशन और एक्सेट्रा वर्डप्रेस के थ्रू भी कर सकते हो आप, सॉरी अपड्राफ्ट के थ्रू भी कर सकते हो, और डब्ल्यूपी माइग्रेट की हेल्प से भी आप कर सकते हो उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए यूज। तो ये क्या है, अलग अलग प्लगइन्स होते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, डब्ल्यूपी फॉर्म्स, है ना। सिक्योरिटी के लिए आपके पास कौन सा प्लगइन आता है, वर्ड फैंस हो गया एक। ठीक है। इनका जो प्रो वर्जन है वो आप परचेज कर सकते हो। प्रो क्या है, ये क्या है, हम डेप्थ में आगे जाके डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ऐसे आप डाल सकते हो प्लगइन्स वगैरह को। ठीक है। तो ये हो गया प्लगइन्स और थीम्स। लाइक प्लगइन्स और थीम्स क्या होते हैं, तो थीम्स तो प्री बिल्ड टेम्पलेट्स होते हैं जिनका आप यूज करके यूज कर सकते हो और एडिट कर सकते हो अपने कंटेंट को। ठीक है।
फिर इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे वर्डप्रेस में दोबारा से। तो प्लगइन्स एंड थीम्स क्लियर हो गया। तो ये सारे हमारे क्या है, अप टू डेट हैं, मतलब जितने भी प्री बिल्ड प्लगइन्स आते हैं वो क्या है, अप टू डेट है, थीम्स हमारी अप टू डेट है। वो चेक करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है प्लगइन्स का। तो इंस्टॉल प्लगइन्स में जाओ, आपके पास जो हमने थीम इंस्टॉल करी थी इंस्टॉलेशन के टाइम पे, जो हमारे उसने हमको रिकमेंड किया था, तो उसमें क्या है, ये वाले प्लगइन्स है बाय डिफॉल्ट, अगर आप देखोगे तो। ठीक है। तो इतने सारे प्लगइन्स हैं, इनको डिलीट कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ से एक्टिवेट मतलब कि ये प्लगइन किसका है, स्पैम प्रोटेक्शन के लिए है। इसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं यहाँ पे, डिलीट कर सकते हैं, तो ये ट्रैश में चला जाएगा। ठीक है। प्लगइन्स और ऐड न्यू करना है आपने, तो ऐड न्यू पे आपका ऑप्शन आता है। ठीक है, जो आप कर सकते हो। तो ये क्या है, अलग अलग प्लगइन्स है अलग अलग यूसेज के लिए। तो डेप्थ में हम लोग एक अलग से इसके बारे में पार्ट बना सकते हैं, प्लगइन्स एंड थीम्स के बारे में क्या है क्या नहीं है। और इसके डिटेलिंग में डैशबोर्ड को अगर आपको समझना है तो फिर बता देना मुझे, फिर मैं डैशबोर्ड की भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ये हर एक चीज़ तो अभी इंपॉर्टेंट चीज़ समझ लेते हैं, बस प्लगइन्स वाला एक सेक्शन मैंने बता दिया है। यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो, यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, थीम्स में हम आते हैं। थीम्स में आप आओगे तो हमारे पास करंटली कौन सी है, ये एक्सटेंडेबल नेम से थीम्स एक्टिवेट है। कोई और थीम यहाँ पे आप कर सकते हो एक्टिवेट, जो फ्री वाली थीम्स होती है प्लग वर्डप्रेस के अंदर। यहाँ पे ऐड न्यू थीम पे क्लिक करोगे तो ये आपके पास ले जाएगा यहाँ पे। तो ये इसकी क्या है, प्री बिल्ड थीम होती है, जो फ्री वाली होती है। आप परचेज करके भी कोई डाल सकते हो बाहर से। जस्ट अपलोड थीम पे आप क्लिक करो और यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो थीम को कैसे परचेज करना है, अपडेट करना है, या फ्री की थीम कैसे डालनी है, उस पर कैसे एडिट करना है, तो इसके लिए भी हम अलग से एक पार्ट लेके आ सकते हैं। आप बता देना मुझे। ठीक है, अभी के लिए हम क्या करें, एक सिंपल हमें क्या करना है, एक ब्लॉग क्रिएट करना है। ठीक है। तो ब्लॉग क्रिएट करने के लिए हम वापस आ जाते हैं। तो डैशबोर्ड समझ गए। पोस्ट पे आप जाओ, तो पोस्ट में आपके जितने भी ब्लॉग्स होते हैं वो यहाँ पे रहते हैं। या जैसे अभी हेलो वर्ड्स नाम से क्या है, एक ऑलरेडी हमारे पास ब्लॉग है। इसको मैं व्यू करूंगा और देखूंगा तो यहाँ पे एक बना हुआ है। ठीक है। एक नया ब्लॉग बनाना है तो ऐड न्यू पोस्ट पे आप जाओ, ओपन लिंक न्यू टैब करो, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। ऐड न्यू पोस्ट करने का ऑप्शन तो देखो, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो यूआई है मेरा पोस्ट करने के हिसाब से तो सब भी डिफिकल्ट सा लग रहा है मुझे। तो इसके लिए भी एक हमारे पास अलग से प्लगइन है। तो प्लगइन एक डाल लो यहाँ पे, आप प्लगइन्स में जाओ, ऐड न्यू प्लगइन्स पे क्लिक करो। ऐड न्यू प्लगइन्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आओ सर्च प्लगइन्स पे। तो ये सारे क्या है, रिकमेंड कर रहा है कि ये इतने सारे प्लगइन्स हैं। क्लासिक एडिटर नाम से क्या आएगा, एक प्लगइन होता है, उसको आप क्या कर लो, इंस्टॉल कर लो। क्लासिक एडिटर में एक एडिटर होता है हमारा। ठीक है। ब्लॉग्स वगैरह हो गए, पेजेस वगैरह के लिए, जिसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं और फिर हम इसको क्या करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है। इंस्टॉल हो रहा है ये, और देख सकते हो आप तब तक बहुत सारे प्लगइन्स यहाँ पे हैं। और यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो, जैसे कोई अगर आपको प्लगइन चाहिए तो। ठीक है। तो इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद आप एक्टिवेट पे क्लिक करो, ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब जैसे ही ये एक्टिवेट होता है, यहाँ पे आप देखोगे तो आप रिडायरेक्ट कर जाओगे इंस्टॉल प्लगइन्स वाले सेक्शंस में। ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कहाँ पे आया है वो। क्लासिक एडिटर यहाँ पे ही आ चुका है। ठीक है। तो ये देखो, जो ओल्ड स्टाइल होता है इनका एडिटर, उसको आप बस यहाँ पे रिलोड कर दो, एक न्यू स्टाइल आ जाएगा आपका एडिट करने के लिए। थोड़ा इजी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। ऐड टाइटल, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपना कंटेंट यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है। तो पोस्ट के अंदर आप बेसिकली ब्लॉग्स वगैरह लिख सकते हो। मीडिया में आपकी जो इमेजेस वगैरह रहती है वो होती है। पेजेस में आपके जितने पेज होते हैं वो होते हैं। कमेंट्स में जैसे कोई ब्लॉग पोस्ट के नीचे ऑप्शन आता है पोस्ट करने का, जैसे यहाँ पे देखोगे तो जैसे मैं कमेंट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा वो कमेंट्स में। ठीक है। यूजर्स पे कितने यूजर्स है अभी एक्टिव, जैसे हमारा एक ये यूजर होगा और यूजर का एक्सेस देना आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। सेटिंग में जाओगे, जनरल रीडिंग राइटिंग ऑप्शंस कुछ है हमारे यहाँ पे। परमालिंक से लिंक्स कैसे बनती है यहाँ पे। ठीक है। जनरल में जाओगे तो आपका नेम आ जाएगा भी, किस नाम से आपका वर्डप्रेस साइट है, क्या यूआरएल है। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें मैंने डैशबोर्ड का ओवरव्यू डिटेलिंग में तो नहीं दिया है, बट आपको चाहिए तो मैं एक अलग से पार्ट निकाल दूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, इसका अलग से डिटेलिंग में डेप्थ में इसका देता हूँ। अभी के लिए बस हमारा मोटिव क्या है, एक पोस्ट करना है हमें, ब्लॉग पोस्ट करना है सिंपल। वर्डप्रेस के अंदर कैसे एक ब्लॉग पोस्ट करते हैं, तो ऑल पोस्ट के अंदर आप जाओ। ठीक है। वैसे तो हमने कर लेता है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आ सकते हो। ऐड न्यू पोस्ट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे रिडायरेक्ट कर जाओगे। ठीक है। फिर मैं एक टाइटल दे देता हूँ, तो मेरा टाइटल क्या रहेगा, जैसे बेस्ट, या फिर हाउ टू अर्न मनी थ्रू चैट जीपीटी। ये मेरा क्या है, टॉपिक है, एक टाइटल है मेरा ब्लॉग का।
ठीक है, अभी के लिए एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया है, तो मैं क्या करूँगा, कंटेंट लिख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो कंटेंट लिखने के लिए सिंपली अभी के लिए मैं चैट जीपीटी का यूज़ करूंगा डेमो कंटेंट के लिए। और यहाँ पे मैं डालता हूँ, ये कुछ एक्सटेंशन आए मेरे पास, न्यूमरेटर 100% कैसे ऑप्टिमाइज आर्टिकल पर मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ और इसके बारे में क्या कर देगा ये, एक आर्टिकल लिख के देगा मेरे को, एक ब्लॉग लिख के देगा मेरे को, जो मुझे सिर्फ कॉपी एंड पेस्ट करना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे कंटेंट राइटिंग की क्लास नहीं बना रहे हैं, अगर आपको उस पर चाहिए वीडियो तो वो भी हम ले आएंगे आगे जाके, कि कैसे आप कंटेंट बना सकते हो, कैसे जनरेट कर सकते हो थ्रू चैट जीपीटी, और उस यूनिक कैसे बना सकते हो, एसईओ ऑप्टिमाइज कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो वो वाला भी एक वीडियो आ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए बस मैं कॉपी करता हूँ इसको। कॉपी करने के बाद जैसे लिख ही रहा है अभी तो, चलो यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं, पूरा ही कर लेते हैं। यहाँ पे आऊंगा मैं अपने पोस्ट के अंदर, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन आएगा मेरे पास, पब्लिश कर दो इसे। एंड पब्लिश करने के बाद एक यूआरएल बन के आ जाएगा, परमालिंक यूआरएल स्लग एक ही बात होती है। यहाँ पे आप आओ, राइट क्लिक करके ओपन लिंक न्यू टैब करो, तो ये इस यूआरएल पे क्या होगा, ये ब्लॉग आपका पोस्ट हो चुका है। ठीक है, तो किसी को भी आपको ये इस पर्टिकुलर पेज का यूआरएल देना है तो आप यहाँ से दे सकते हो। तो जो भी होगा पर्सन वो आपका ये ब्लॉग देख सकता है। तो ये तो सिंपली हो गया ब्लॉग्स का। ठीक है, यहाँ पे आप इसका एडिट भी कर सकते हो, यूआरएल यूआरएल कैसे एडिट करना है कैसे नहीं करना है। तो ये तो सिंपल एक वीडियो थी ब्लॉग पोस्ट के ऊपर, कि आप एक वर्डप्रेस के साइट के अंदर पोस्ट कैसे करते हो, एक ब्लॉग को पोस्ट कैसे करते हो, तो ऐसे हम पोस्ट करते हैं। ऑप्टिमाइज कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो एक अलग सिनेरियो है। ठीक है, तो उसके लिए हम अलग से वीडियोस लेके आएंगे आगे जाके। ठीक है, तो आज के लिए हमने क्या कर लिया है, पोस्ट करना सीख लिया है वर्डप्रेस के अंदर, एक ब्लॉग पोस्ट कैसे करते हैं। तो आप भी इसको ट्राई करें एंड फिर मेरे को बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के बारे में डिटेल्ड ओवरव्यू मैं दूंगा जिसमें, ठीक है, एक एक पार्ट समझाऊंगा। ठीक है, और प्लगइन्स के बारे में, थीम्स के बारे में अगर आपको डिटेल में चाहिए तो वो भी बता सकते हो आप मेरे को, कमेंट्स में बता देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।